100 खबर का। लखीमपुर हिंसा मामले में आशीष मिश्र की जमानत रद्द, 1 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने का आदेश। जमानत रद्द करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला। यूपी में बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ जमीयत उलेमा ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका। कहा कि अल्पसंख्यकों को तबाह करने के लिए कार्रवाई, कोर्ट की अनुमति के बिना न चले बुलडोजर। पीडब्ल्यूडी विभाग के 103 जेई पर जल्द गिरेगी गाज। फर्जी डिप्लोमा के सहारे क्लर्क से बने जेई, चीफ इंजीनियर कमेटी की जांच में हुआ बड़ा खुलासा। सपा सरकार में हुआ था सभी का प्रमोशन। युवाओं पर मेहरबान योगी सरकार, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की बढ़ाई राशि 25 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ की तय सीमा बढ़ाई। यूपी में जून में लागू होगी नई कपड़ा नीति। आज 7 विभागों की प्रेजेंटेशन देखेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। महिला कल्याण और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री पेश करेंगे कार्य योजना। रोजगार बढ़ाने पर फोकस रहेगा। वित्तीय समावेश गौरव दिवस पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना। प्रदेश की अर्थव्यवस्था के संबंध में साझा करेंगे जानकारी। दोपहर 1 बजे बीजेपी ऑफिस में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। लखनऊ में सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत 24 अप्रैल तक चलेगा। सड़क सुरक्षा सप्ताह परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने दिखाई हरी झंडी। विधानसभा चुनाव में मिली हार पर सुबह सपा आज करेगी बैठक। पार्टी अध्यक्ष ओपी राजभर के नेतृत्व में जुटेंगे पार्टी के सभी नेता। अखिलेश यादव का यूपी सरकार पर हमला, अस्पतालों में बद इंतजामी का आरोप लगाया। बोले कि कोरोना संकट में जनता को छोड़ा अकेला। गाजीपुर में भी प्रयागराज जैसे दिल दहला देने वाली घटना। एक ही परिवार के 4 लोगों की संदिग्ध हालत में शव मिलने से हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस। जेल में बंद आजम खान को मिला एआईएमआईएम में शामिल होने का न्योता। पत्र लिखकर कहा ओवैसी ने हमेशा आपको बड़ा भाई माना। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के अखिलेश यादव पर निशाना। कहा अखिलेश नहीं मुसलमानों के हितैषी, अखिलेश नहीं चाहते आजम खान जेल से बाहर आए। बैंकों के खुलने के वक्त में बदलाव। आज से सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक खुलेंगे बैंक। आरबीआई के गाइडलाइन के बाद बैंकों में अब 1 घंटा अधिक होगा काम। रायबरेली में नाती ने ही किया अपने नाना का कत्ल। थप्पड़ मारने से नाराज नाती ने खून करके लिया बदला, पुलिस ने गिरफ्तार किया। प्रयागराज में 5 लोगों की मौत मामले में 4 लोगों को भेजा गया जेल। सुसाइड नोट से सालों पर जमीन कब्जाने का लगाया आरोप। ग्रेटर नोएडा में हुई मुठभेड़ के बाद 2 बदमाश गिरफ्तार। लूटी गई कार और अवैध असलहा मौके से बरामद। अमेठी में हुए सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत, 4 लोग घायल। सभी घायलों को कराया गया अस्पताल में भर्ती। कार और ट्रक में टक्कर से हादसा। कौशाम्बी में चिल्ला शहबाजी गांव में नींबू के बाग में किशोरी का शव मिलने से सनसनी। हत्या के बाद झाड़ियों में फेंका गया शव। फिर से विवादों में गोंडा का जिला अस्पताल। घायल के मेडिकल में फेरबदल करने का आरोप। पीड़ित ने डॉक्टर पर उठाए सवाल। दिल्ली के जहांगीरपुरी दंगे की जांच जारी। पुलिस ने अब तक 21 लोगों को गिरफ्तार किया। 3 तमंचे, 5 तलवारें बरामद। हिंसा के बाद दिल्ली के जहांगीरपुरी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। जहांगीरपुरी में सुरक्षा बलों का फ्लैग मार्च। दिल्ली के जहांगीरपुरी दंगा मामले में बहुत बड़ा खुलासा। दंगे में से 2 दिन पहले ही आरोपियों ने हमले की पूरी स्क्रिप्ट लिख डाली थी। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दिल्ली दंगे का मामला। शीर्ष अदालत की निगरानी में जांच की मांग। चीफ जस्टिस से मामले का संज्ञान लेने की मांग। जहांगीरपुरी के सीसीटीवी फुटेज खंगालेगी दिल्ली पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम। सीसीटीवी के आधार पर हिंसा में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। असलम और अंसार हैं जहांगीरपुरी दंगे के मास्टरमाइंड। कोर्ट में पुलिस ने कहा अंसार और असलम को पता था यहां से निकलेगी शोभा यात्रा। दोनों ने दंगे की साजिश रची। दिल्ली दंगे में घायल हुए दिल्ली पुलिस के एसआई मेघलाल से पुलिस कमिश्नर ने की मुलाकात। घर पहुंचकर घायल सब इंस्पेक्टर का जाना हाल। जहांगीरपुरी मामले को लेकर दिल्ली पुलिस पर भड़के अकरुबुद्दीन ओवैसी। कहा कि भगवा आतंकवादी खुलेआम लहरा रहे हैं, बंदूक गिरफ्तारी की मांग की। रामनवमी हिंसा को लेकर जेपी नड्डा का विपक्ष पर निशाना। कहा कि विपक्षी दलों की बौखलाहट का नतीजा है। समाज को तोड़ने वाली साजिशों से जुड़ गया है विपक्ष। दिल्ली हिंसा पर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का बड़ा बयान। पथराव करने वालों को पत्थर जिहादी कहा। रामनवमी के दिन योजनाबद्ध तरीके से चलाए गए पत्थर।
दिल्ली दंगों पर बोली साध्वी ऋतंभरा, पूरे भारत के बच्चों को रहमत से भरना होगा। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का ट्वीट, कहा कि जिहादी को सामान्य अपराधी समझने की भूल करेंगे तो यही हाल होगा। पुलिस पर गोली चलाने वाला यह आतंकी उनका रोल मॉडल है। अमरोहा में बीजेपी नेता आफ्ताब आडवाणी ने की दिल्ली हिंसा के आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। हिंसा के मामले में वहाबी विचारधारा को ठहराया जिम्मेदार। आदित्य ठाकरे का राज ठाकरे पर पलटवार, कहा कि अयोध्या राजनीति का मामला नहीं, धर्म का और श्रद्धा का मामला। हम देश की खुशी के लिए अयोध्या जाते हैं। कर्नाटक के हुबली में हिंसा के बाद धारा 144 लागू, पथराव में 4 पुलिस वाले घायल, हिरासत में 20 आरोपी। खरगोन हिंसा में करीब 2 करोड़ का नुकसान, 122 दुकान, मकान और वाहनों को नुकसान। सर्वे में छूटे लोग व्हाट्सएप पर दे सकते हैं जानकारी। खरगोन में शांति बहाल होने पर प्रशासन ने दी कर्फ्यू में ढील, सुबह और शाम को भी खुलेगा बाजार। दिल्ली दंगे के आरोपियों की रोहिणी कोर्ट में पेशी के दौरान इंसान ने दिखाई हेकड़ी। कोर्ट में पेशी के दौरान दिखा झुकेगा नहीं वाला आकड़। जहांगीरपुरी दंगे पर ओवैसी का भड़काऊ ट्वीट, वीडियो ट्वीट करके लिखा, मस्जिदों को नापाक करने की कोशिश। ओवैसी ने कहा, हथियार लेकर खुलेआम घूमना जुर्म नहीं है क्या? एक तरफा कार्रवाई कर रही सरकार, बिना इंसाफ के भाईचारा मुमकिन नहीं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदर्श गुप्ता का केजरीवाल पर बड़ा हमला, कहा हिंसा सहयोग नहीं, सचिश मुख्य आरोपी अंसारी आपका कार्यकर्ता है। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने पत्थरबाजी की घटना की निंदा की, कहा ऐसा करने वाले दिल्ली में रहने के लायक नहीं, बोले दोषी को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दिल्ली हिंसा के खिलाफ वाराणसी में भगत सिंह यूथ फ्रंट का अनोखा संदेश, भारत माता मंदिर से कार्यकर्ताओं ने दिया संदेश। आज से पीएम मोदी का 3 दिवसीय गुजरात का दौरा, गांधीनगर में स्कूलों के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का करेंगे दौरा। मंगलवार को गुजरात के देवदार में बनास डेयरी का निरीक्षण करेंगे पीएम मोदी। जामनगर में WHO के ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का करेंगे शिलान्यास। बुधवार को अहमदाबाद में मॉरिशस के पीएम प्रविंद जुगनाथ से मुलाकात करेंगे पीएम मोदी। दोनों देश के बीच बातचीत द्विपक्षीय होगी। बरेली में सपा नेता समर्थन मिश्र की गुंडाई, मंदिर में घुसकर 2 युवकों को पीटने का आरोप, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। बागपत पे अपने पैतृक गांव पहुंचे राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर ने दिया बड़ा बयान, कहा योगी राज में बुलडोजर से कांप रहे अपराधी, दिल्ली हिंसा पर केजरीवाल को घेरा। गोरखपुर में मुखबिर की सूचना पर एसटीएफ और पुलिस का छापा, वाहन से छुपाकर ले जा रहे 1 क्विंटल 15 किलो अवैध गांजा बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार। देवरिया में 3 दिन से शव रखकर परिजनों का प्रदर्शन, बहू पर केस दर्ज करने की मांग कर रहे हैं परिजन। मारपीट में रामेश्वर प्रसाद की 14 अप्रैल को हुई थी मौत। चिंदौली में खड़ी गेहूं की फसल में लगी भीषण आग, 50 बीघा फसल जलकर खाक, ग्रामीणों ने खुद पाया आग पर काबू। जौनपुर में 2 खदान संचालकों के विवाद में हुई फायरिंग, एक पक्ष ने लगाया मारपीट और लूट का आरोप, पुलिस ने 4 नामजद और 40 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया। रामपुर में युवक ने अपने साथियों के साथ घर में घुस करके युवती के अपहरण की कोशिश, धारदार हथियार से किया हमला, युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिजनौर में सड़क हादसे में गई गोलदार की जान, अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, नजीबाबाद हाईवे के मगबाड़ा गांव के पास हादसा। गाजीपुर सदर कोतवाली क्षेत्र के कचौड़ी गली में शव मिलने से सनसनी, सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। ललितपुर में एक युवक का शव कुएं में मिलने से हड़कंप मच गया, गांव के ही 2 युवक पर हत्या का आरोप। कुशीनगर में ट्रैक्टर ट्रॉली और बाइक के आमने सामने से हुई भिड़ंत, हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की दर्दनाक मौत, एक युवक की हालत गंभीर। प्रयागराज में पार्वती हॉस्पिटल में आग लगने की सूचना पर मॉक ड्रिल, दमकल की टीम ने 10 मिनट के अंदर क्विक रिस्पांस पर आग पर काबू पाया। जालौन में जल संस्थान की जनहित पहल, आग की घटनाओं से मिलेगी सहूलियत। बदायूं बरेली मार्ग पर कपड़ा व्यापारी से दिन दहाड़े 7.5 लाख रुपए की लूट का खुलासा, लुटेरे को 1,94,000 की नकदी और तमंचा के साथ किया गिरफ्तार। रायबरेली में कलयुगी बेटी ने अपने माता पिता को पीटा, पिटाई की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद, बेटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बागपत में युवक के पानी की टंकी पर चढ़ने के इलाके में अफरा तफरी मच गई, मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद उतारा नीचे। बाराबंकी में नाबालिग बच्ची के साथ बर्बरता का मामला, बच्ची के रोने की आवाज सुनकर मौके पर इकट्ठा हुए ग्रामीण, बच्ची के पिता ने पुलिस में शिकायत की।
लखनऊ में समिट बिल्डिंग के माईबार में मारपीट का मामला, सीसीटीवी में कैद हुआ मारपीट का वीडियो। झांसी के चिरगांव में ग्रामीण और जल निगम के कर्मचारियों के बीच विवाद, महिलाओं ने की जल निगम के कर्मचारियों के साथ मारपीट। जालौन में दबंगों के हौसले बुलंद हैं, यहां बेखौफ दबंगों ने एक ज्वेलर्स के घर में घुसकर जमकर मारपीट की। मथुरा में एक शख्स का हाथों में बंदूक लहराते हुए वीडियो जमकर वायरल, पुलिस ने युवक के खिलाफ दर्ज किया केस। लखीमपुर के दुधवा नेशनल पार्क में लोगों को जानवरों का दीदार, जंगल में शहद की खोज में भालू पर्यटकों के जिप्सी के सामने पहुंचा। पीलीभीत में बिना चालक दौड़ रही बैलगाड़ी पर सो गया किसान। सीएम पुष्कर सिंह धामी चंपावत से लड़ सकते हैं चुनाव, शाम तक हो सकता है ऐलान। खटीमा सीट से चुनाव हारने के बाद सीट को लेकर था सस्पेंस। उत्तराखंड में 3 मई से खुलेंगे गंगोत्री धाम के कपाट, देवभूमि में जोरों पर चल रही चारधाम यात्रा की तैयारियां।